ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज बात करेंगे कि सर्दियों में योग कहाँ करें, खुले में करें या फिर कमरे में भी योग किया जा सकता है। दूसरा कि सर्दियों में किस तरह के योग और प्राणायाम हमें करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि योग कहाँ पर करें। आपको इस जगह पर योग करना है कि जहाँ एक तो आपको सीधे हवा ना लगे, यानी कि यदि आप सीधे हवा के टच में योग करोगे तो उससे आपकी त्वचा को भी नुकसान होगा और आप बीमार भी पड़ सकते हो। तो जहाँ पे आपको सीधे हवा लगे उस जगह पे आपको बिल्कुल भी योग नहीं करना है। और दोस्तों, आप देखते होंगे कि सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है और अब तो बरसात का मौसम भी चला हुआ है और कई बार हवा भी चलती है, तो आपको सुबह खुले में योग नहीं करना है। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति अच्छे से योग प्राणायाम करता है वो कम से कम 2 से ढाई घंटे अपने शरीर को देता ही है। यदि आप 2 से ढाई घंटे खुले में रहोगे, आपकी त्वचा के ऊपर सीधी ठंड पड़ेगी तो आपकी त्वचा को भी नुकसान है और आप बीमार भी हो सकते हो। तो इसीलिए अब बात आती है कि फिर योग करें कहाँ पे। तो आप एक ऐसी जगह का चुनाव करें कि आपके सिर के ऊपर छत हो, चारों ओर से वो जगह खुली हो और ऊपर छत हो, तो वो सबसे सही जगह है। क्योंकि उसमें क्या है, आपके ऊपर सीधी ठंड नहीं पड़ेगी, ठीक है, और चारों ओर से खुला भी होगा तो हवा भी, ताज़ी ऑक्सीजन भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप कमरे के अंदर सर्दियों में योग कर सकते हो। दोस्तों, मेरे पास भी जगह नहीं है ऐसी, ऐसी जगह नहीं है, या तो मेरे पास छत है खुली या फिर मेरे पास कमरा है, तो मैं सर्दियों में अब कमरे के अंदर योग करता हूँ। तो आप दोस्तों, कमरे के अंदर यदि आप योग करना चाहते हो तो 2 से 3 बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक तो कि आप उस कमरे को ज़्यादा बंद न रखें, जिससे क्या है कि उसके अंदर हवा आती जाती रहे, हवा का अच्छे से प्रसार होता जाए। दूसरा क्या है दोस्तों, कि यदि संभव हो तो उस कमरे को आप रात को उसके खिड़की दरवाजे खोल दें, जिससे रात भर उस कमरे के अंदर हवा आती जाती रहेगी और आप जब सुबह योग करोगे तो आपको उसके अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यदि ये संभव नहीं है तो आपको करना क्या है कि सुबह उठते ही सबसे पहले उस कमरे के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं जहाँ पर आप योग करना चाहते हो। और जब आप सोच इत्यादि से निवृत्त होकर आओगे 20-25 मिनट या आधे घंटे के बाद, तो उस कमरे के अंदर आपको ताज़ी ऑक्सीजन मिलेगी। अगर आप सिर्फ बंद कमरे में एकदम से योग करोगे और उसके खिड़की दरवाजे बंद करके योग करोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, तो आपको फिर उस योग प्राणायाम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे आप योग करते हो उस कमरे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुला रखना है। तो दोस्तों, यदि आप इस तरीके से कमरे के अंदर योग करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से योग प्राणायाम कर पाओगे। और दोस्तों, बाहर सर्दी इतनी होती है कि आप अच्छे से योग प्राणायाम नहीं कर पाओगे। तो अब बात आती है कि हमें सर्दियों में किस तरीके के आसन और प्राणायाम करने चाहिए। दोस्तों, आपको गर्म तासीर वाले आसन और प्राणायाम करने चाहिए। आसन के अंदर आपको सूर्य नमस्कार ज़रूर करना है, यह आपके शरीर को एकदम से खोलने का काम करेगा। और जो सर्दियों में हमारा शरीर एकदम से ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो एकदम से एनर्जी से भरने का काम करेगा। एकदम से आपके पूरे शरीर को सूर्य नमस्कार खोल देगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी योग और प्राणायाम करना शुरू किया है तो सूर्य नमस्कार आप 2 या 3 राउंड शुरुआत में कर सकते हो। और दोस्तों, हमें सूर्य नमस्कार के अंदर काउंटिंग नहीं, हमें ज़्यादा ये देखना है कि सही सूर्य नमस्कार की हमें स्थिति, उनके आसनों की स्थिति को पहचानना है, उनको देखना है। तो काउंटिंग पे ज़्यादा ध्यान न दें, क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। तो इसलिए आपको सही सूर्य नमस्कार को सीखना है। इसके अलावा प्राणायाम में आप भस्त्रिका कर सकते हो। भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप भस्त्रिका प्राणायाम की वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो। और मैंने उसके अंदर फ़ायदे भी बताए हैं और कुछ सावधानियाँ भी बताई हैं, तो इसलिए उस वीडियो को अच्छे से समझें। इसके बाद आप कपालभाति कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही गर्म तासीर वाले प्राणायाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल अति नहीं करनी है कि आधा घंटा
लेकिन दोस्तों आपको अति नहीं करनी है कि आप आधा घंटा भस्त्रिका कर रहे हो या कपालभाति कर रहे हो, नहीं। एक लिमिट में लेके, एक संतुलन में लेके आपको चलना है सभी प्राणायाम को। यदि आप सभी प्राणायाम को एक संतुलन में लेके चलोगे तो हर प्राणायाम अपने लेवल पे आपके शरीर को स्वस्थ बनाता चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों सही योग और प्राणायाम को भी समझो, और हमें ज़्यादा संख्या के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, सही विधि के ऊपर फोकस करना है। तो इसलिए दोस्तों, और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सर्दियों में आपको शीतली प्राणायाम भूल के भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी शीतली, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसकी तासीर ठंडी होती है, और अगर आप सर्दियों में करोगे तो आपको ठंड लग सकती है, जुकाम इत्यादि हो सकता है। यह शीतली प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में करना होता है, तो इसलिए सर्दियों में इस प्राणायाम को भूल के भी न करें। इसके अलावा दोस्तों सर्दियों में अपने खान पान के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव करें, कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ें भी आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से योग प्राणायाम करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि आपने अभी तक अपने चैनल वैदिक हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और के आइकन को आपको प्रेस ज़रूर करना है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों जो वीडियो देखते हैं ना, वो सिर्फ 1 से 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी नहीं करते। 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आप सभी का धन्यवाद कि आप वैदिक हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल के ऊपर इतना विश्वास दिखा रहे हो, उसको इतना प्यार दे रहे हो, और आप सभी के सहयोग से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।